हेलो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड की संरचना क्या होती है और फोटो डायोड का कार्यविधि कैसे लिखा जाता है। मतलब आज हम लोग तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है, उसकी संरचना और उसकी कार्यविधि। ठीक है, तो दोस्तों फोटो डायोड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जरूर से याद कर ले क्योंकि यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लाया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की या फिर ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो काफ़ी घुमा फिरा के लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया भी अच्छे से है और अच्छे तरीके से इसको लिखा भी है ताकि आप एक से दो बार पढ़े तो आपको आसानी से आ जाए। ठीक है, बाकी आपको फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आध फिगर भी बना दीजिएगा ताकि अगर 5 नंबर में आए तो आपके भी 5 नंबर मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज 3 नंबर में भी आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक फिगर बनाना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आपने देखा कि 3-4 फोटो हमने ऐड किए। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो कुछ ये आपके फोटो डायोड्स हैं जो कि एलईडी की तरह दिखते हैं और कुछ इस डायोड की तरह दिखता है जो कि आपको लोहे का दिख रहा होगा। ठीक है, उसका ऊपरा हिस्सा देखेंगे तो थोड़ा सा खाली है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब देखते हैं फोटो डायोड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो दोस्तों फोटो डायोड क्या होता है। फोटो डायोड एक विशेष प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है तथा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब ये कि फोटो डायोड क्या होता है, मतलब ये समझ लीजिए फोटो डायोड अगर होता क्या है। ठीक है, तो फोटो डायोड सिंपल सा क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस यही काम फोटो डायोड करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को, ठीक है, जो कि प्रकाश होता है उस एनर्जी को क्या करता है इलेक्ट्रिकल रूप में, ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग को देता है। ठीक है, तो उस डायोड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कि प्रकाश ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले सकते हैं। अब आप ये चीज़ कहाँ देखे होंगे या फिर कहाँ देखे होंगे, मतलब कैसे आप लोग याद करेंगे कि मतलब ये कैसे करता है काम। तो आपने कभी कभी रिमोट में देखा होगा कि रिमोट में और टीवी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है रिमोट और टीवी की। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप टीवी में या फिर अपने मोबाइल में खुद ही देखेंगे तो ऊपर की ओर एक सेंसर लगा रहता है। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, आप टीवी में भी देखे होंगे तो टीवी के पास जब जाएंगे तो पावर बटन के बगल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक ब्लैक कलर का डॉटेड कुछ इस प्रकार से बिंदु होगा जो कि ब्लैक कलर में होगा। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर में ऐसे बिंदु होगा, ये आपका फोटो डायोड होता है। ठीक है, अब ये फोटो डायोड काम कैसा करता है, जैसे कि रिमोट में हम कोई भी चैनल मतलब बदलते हैं तो रिमोट के ऊपर भी आपको एक बल्ब दिखता है। ठीक है, रिमोट के ऊपर भी एक बल्ब दिखता है। अगर उस बल्ब को हटा दें या फिर उखाड़ दें तो हमारे रिमोट बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे क्या करता है, बल्ब क्या होता है, बल्ब आपको आंखों से नहीं दिखेगा कि जल रहा है। ठीक है, ट्रिगर कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके सामने कैमरा लेकर जाएंगे तो आपको रिमोट में बल्ब जलता हुआ दिख रहा होगा और आपने ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो डायोड का मतलब समझ लीजिए कैसे मतलब दिखता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिमोट में दाबेंगे तो जो भी बटन ट्रिगर होगा तुरंत उसमें से एक लाइट निकलेगी जो कि फोटो डायोड क्या करेगा, सेंस कर लेगा और इन्हीं सेंस करके वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में। तो हम लोगों का चैनल बदलते हुए भी दिखता है, तो उसमें एकदम छोटे से वैल्यू में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे वैल्यू में अलग अलग फोटो डायोड आते हैं। ठीक है, कई प्रकार के, तो हर जगह का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं लेज़र में किया जाता है तो कहीं अलार्म सिस्टम बनाने में किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे लाइट पड़ रही है तो हम लोग को वोल्टेज अधिक मिलता है, जैसे ही लाइट कटेगी तो वोल्टेज कम मिलने लगेगी, तो वैसे होता है। मतलब अगर समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो मान के चलिए उसका 0.1 वोल्ट है। ठीक है, और जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा, मान के चलिए 3 वोल्ट भी हो जाएगा, मतलब अधिक वोल्ट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर देगा उसका ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि फोटो डायोड क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसका स्वयंबल इस प्रकार से बनता है। ठीक है, एनोड और कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे फोटो डायोड की संरचना है कुछ इस प्रकार से। तो पहले फिगर देख लेंगे, फिगर कैसे बना है तो देखेंगे कैथोड है, एनोड है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक देखेंगे गोला सा, यहीं पे क्या होता है, प्रकाश जाता है। ठीक है, इसी में, ठीक है, इसी में फोटॉन जाता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा मिलता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा संरचना इसके बारे में पढ़ लेंगे। संरचना क्या कह रहा है, फोटो डायोड की संरचना, ठीक है। तो फोटो डायोड का निर्माण करने हेतु एक पीएन संधि को, जिसका पी क्षेत्र बहुत पतला व पारदर्शी हो, एक कांच अथवा प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता पूर्वक पहुंच जाए। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक, ठीक है, के शेष भागों पर काला पेंट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा गया है संरचना के बारे में, ठीक है, कि फोटो डायोड मान लीजिए अगर हमने बनाया तो उस पर हमको पता है कि अगर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वो हमारा काम नहीं करेगा, मतलब प्रकाश ज़रूरी है। तो उसके लिए हम या तो ऊपर का सतह क्या करें, चिकना और सॉफ्ट बनाएं ताकि इस पर लाइट आसानी से आ जाए, ठीक है। अगर हमने इसको प्लास्टिक से बनाया तो इसको काला पेंट कर देंगे, ढक देंगे। और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसको शीशे की बना रहे हैं तो उसको मतलब एकदम साफ रखेंगे, पारदर्शी रखेंगे ताकि आसानी से हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये संरचना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संरचना का बहुत शॉर्ट में संरचना है और आसानी से पढ़ेंगे, एक दो बार आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कार्यविधि। अब दोस्तों ये इसकी कार्यविधि है। तो कार्यविधि काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट में है और आसानी से आप समझ मिलेंगे, जो कि हमने कार्यविधि अच्छे से लिखा है। अदरवाइज बुक का आप पढ़ेंगे तो बुक का बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे ये आसानी समझ में आएगा। अगर हायर लेवल के कॉलेज में भी है, जैसे पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, किसी भी चीज़ में, तो इस चीज़ के कार्यविधि को लिख सकते हैं क्योंकि फोटो डायोड का कार्यविधि है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने फिगर बनाया जैसे कि आपके क्लास 12th के बुक में बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पीएन, जो कि पीएन जंक्शन है और यहाँ पे देखेंगे प्रकाश आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे वोल्टेज लगा है, ठीक है। तो ये आपका फोटो डायोड का एक प्रॉपर चित्र है, ठीक है, जो कि ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फोटो डायोड का जो कि यहाँ पे लिखा गया कार्यविधि, तो यहाँ तक पहले आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, फोटो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब फोटो डायोड पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है तो स्मॉल करंट मिलता है। यह धारा पूरी तरह से अल्पसंख्यक वाहकों के प्रवाह का परिणाम है। इसे हम डार्क करंट भी कहते हैं, ठीक है। जो कि देखिए कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ है, ठीक है, इस प्रकार से। और चूंकि डार्क करंट कुछ इस प्रकार से मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बाकी जो लाइटें आती है वो कुछ इस प्रकार से आती जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, डार्क करंट है, ठीक है, डार्क करंट। तो ये ऑलरेडी इसमें ही रहता है, ठीक है, इसमें ही रहता है। ये पारंपरिक डायोड का ही जो कि लीकेज करंट होता है उसमें। तो इस फोटो डायोड में क्या होता है, इसमें डार्क करंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डार्क करंट आपको मिलता है। अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो आपको डार्क करंट मिलेगा। जैसे कि फोटो डायोड को याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर फोटो डायोड पर हमको प्रकाश नहीं मिल रहा है, यानी लाइट एनर्जी नहीं आ रही है मेरे डायोड पे, ठीक है, ऊपर से, तो उसको हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंदर उसमें 0.1 वोल्ट का ट्रिगर करेगा, मतलब उसमें धारा बहेगी जो कि स्मॉल करंट रहेगी। तो उसी को अल्पसंख्यक वाहक में परिवाह होता है, जो कि रिवर्स बायस के दौरान होता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस के दौरान होता है, उसी को हम लोग डार्क करंट भी कहते हैं, ठीक है। अब फोटो डायोड का जंक्शन प्रकाश, ठीक है। अब यहां पे समझेंगे क्या लिखा है, फोटो डायोड का जंक्शन प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होता है। फोटान मतलब क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। फोटान जंक्शन सतह पर हमला करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है वो सतह पर हमला करता है, मतलब ऊपरी हिस्से पर हमला करता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो पीएन जंक्शन है, ये डायोड है, तो या फोटो डायोड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटान हमला कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, हमला कर रहा है। तो यहाँ पे हमला करते हैं तो फोटान अपनी ऊर्जा प्रकाश के रूप में संधि को प्रदान करती है, जिससे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से कूदने और करंट में योगदान करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है, जिससे बैलेंस बैंड, ठीक है, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में कूदने और करंट में योगदान करने के लिए ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस बैंड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कूद जा रहा है, ठीक है, यानी कि एन पी की ओर जा रहा है, मतलब ये आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा इसमें मिलती है।
अदरवाइज अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये जो जिस चैप्टर का टॉपिक है उस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ लीजिए, जो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहते हैं कार्यविधि तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको आसानी से कार्यविधि लिख ले। ठीक है, अदरवाइज अगर आप जाएंगे बुक की ओर तो बुक में आपको थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा और ज़्यादा लाइंस में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्थिर रहेगा। ठीक है, जिसको आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कार्यविधि और ये इसकी संरचना। ठीक है, तो इसको देखिए, इस फिगर को आप जरूर बनाइएगा और इस फिगर को बोर्ड एग्जाम में जरूर बनाइएगा, और लास्ट में जो ये वाला फिगर है इसको भी आप बना दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ग्राफ देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार बुक में तो ग्राफ भी आप अगर चाहें तो वहाँ पे बना सकते हैं, जो कि आप दिखा सकते हैं कि डार्क करंट कौन सी है जो कि स्मॉल करंट मिलती है 0.1 वोल्ट पे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ भी दिखाना पड़ेगा। तो अदरवाइज अगर आप ये सभी चीज़ें दिखा देते हैं तो आपको 5 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है, 5 के 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फोटो डायोड आपको समझ में आया होगा। फोटो डायोड क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, और इसकी संरचना क्या है, कार्यविधि क्या है। ठीक है, तो तीनों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज अगर आप में इसमें कुछ डाउट बच जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे।